क्या आप जानते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? एक ऐसा सत्य जिससे कोई बच नहीं सकता। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हर कोई जानना चाहता है। मृत्यु का रहस्य। राजा हो या रंक, ऋषि हो या योद्धा, हर कोई जन्म लेता है और अंत में मृत्यु का सामना करता है। लेकिन क्या कोई मृत्यु से बच सकता है? क्या कोई ऐसा था जिसने स्वयं यमराज से यह रहस्य जाना? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो मृत्यु के इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। ये कहानी एक पराक्रमी राजा की है जिसने स्वयं यमलोक की यात्रा की, जिसने यमराज से वह प्रश्न किया जिसका उत्तर जानने के लिए देवता भी उत्सुक थे। तो हमारे साथ आइए इस रहस्यमय यात्रा पर और जानिए यमराज और मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। नाम था राजा विक्रमसेन। वो न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और अटूट सत्यवादी थे। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न हमेशा बना रहता था। मृत्यु का रहस्य क्या है? क्या कोई इसे जान सकता है? प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त में एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम अमृता नगरी था। इस राज्य के राजा थे महासेन, पराक्रमी, धर्मपरायण और न्यायप्रिय। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। परंतु राजा के मन में एक प्रश्न सदैव घूमता रहता था। मृत्यु का रहस्य क्या है? क्या कोई मृत्यु को हरा सकता है? राजा ने अनेक ऋषिमुनियों से यह प्रश्न पूछा, परंतु कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। वे जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना चाहते थे, परंतु कोई भी उत्तर उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर सका। अंततः उन्होंने संकल्प लिया कि वे स्वयं यमराज से मिलकर मृत्यु का रहस्य जानेंगे। राजा महासेन को मृत्यु से भय नहीं था, परंतु वे ये जानना चाहते थे कि मृत्यु क्यों होती है? क्या कोई इसे टाल सकता है? यदि मृत्यु अवश्यंभावी है तो इसका उद्देश्य क्या है? उनकी इस जिज्ञासा को देख दरबार में कई विद्वान और ऋषि आए। एक वृद्ध ऋषि ने कहा, राजन, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। आत्मा अमर है, केवल शरीर नश्वर है। राजा ने प्रश्न किया, यदि आत्मा अमर है तो मृत्यु का भय क्यों सताता है? और यदि मृत्यु केवल परिवर्तन है तो क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? ऋषि मौन हो गए। राजा महासेन को कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। तब उन्होंने संकल्प लिया कि वे यमलोक की यात्रा करेंगे और स्वयं यमराज से मृत्यु का रहस्य पूछेंगे। राजा ने अपने घोड़े पर सवार होकर एकांत वन की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ की। 3 वर्षों तक उन्होंने अन्न जल त्याग कर गहन ध्यान किया। उनके कठोर तप से सभी देवता प्रसन्न हो गए, परंतु यमराज अब भी प्रकट नहीं हुए। राजा ने अपना तप और कठिन कर दिया। अंततः एक दिन यमराज स्वयं प्रकट हुए। यमराज का रूप अत्यंत भव्य था। सिर पर मुकुट, गले में माला, कंधे पर भैंसे की खाल और हाथ में कालदंड। उनका स्वर गूंज उठा, राजन, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूं। कहो, क्या चाहते हो? राजा ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे यमराज, मैं ये जानना चाहता हूं कि मृत्यु का वास्तविक रहस्य क्या है? क्या कोई मृत्यु को हरा सकता है? यमराज मुस्कुराए और बोले, राजन, मृत्यु को कोई पराजित नहीं कर सकता। ये ब्रह्मांड का सबसे अटल सत्य है। राजा ने फिर पूछा, किंतु क्यों? क्या ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने मृत्यु को जीत लिया हो? यमराज बोले, राजन, ये संभव है, परंतु केवल एक ही मार्ग से। राजा ने उत्सुकता से पूछा, वो कौन सा मार्ग है? जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, सत्य, करुणा और ज्ञान का पालन करता है, वही मृत्यु से परे अमर रहता है, परंतु वो शरीर से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से अमर होता है। राजा ने पूछा, क्या इसका अर्थ यह है कि कोई मृत्यु से बच नहीं सकता? यमराज बोले, शरीर की मृत्यु निश्चित है, परंतु जो अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण मार्ग पर ले जाता है, वो सदा के लिए जीवित रहता है। महापुरुषों को देखो, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, वे आज भी जीवित हैं, क्योंकि उनके कर्म अमर हैं।
राजा ने सोचा और फिर पूछा, तो क्या मृत्यु का भय व्यर्थ है? यमराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, मृत्यु का भय केवल उन लोगों को होता है जो जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। उनके लिए मृत्यु केवल एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। राजा को अब सब कुछ समझ में आ गया था। उन्होंने यमराज को प्रणाम किया और कहा, हे यमराज, आपने मेरी जिज्ञासा का समाधान किया। अब मैं समझ गया कि मृत्यु को हराने का एकमात्र मार्ग है श्रेष्ठ कर्म। मैं अपने जीवन को इसी मार्ग पर समर्पित करूंगा। यमराज ने आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। राजा महासेन वापस अपने राज्य लौटे और एक नए दृष्टिकोण से शासन करने लगे। उन्होंने अपना शेष जीवन धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना में लगा दिया। उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। राजा महासेन की मृत्यु कई वर्षों बाद हुई, परंतु वे अपनी प्रजा के हृदयों में सदैव जीवित रहे। उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। और यही मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य है। मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, परंतु श्रेष्ठ कर्मों से अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही वास्तव में निर्भय बन जाता है।